हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एपिसोड। येहन जियोंग को प्रपोज करके उसे किस कर लेता है। जियोंग उससे दूर हो जाती है। फिर येहन पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। जियोंग बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है। येहन बोलता है तुम बार बार वापस जाने की बात क्यों करती हो, तुम यहीं रुक जाओ ना। जियोंग बोलती है मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वहाँ मेरे फादर है, मेरा वर्क है, मुझे जाना ही होगा। फिर येहन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बुक ढूंढ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। जियोंग बोलती है अगर मैं चाहकर भी वापस नहीं आ पाई तो। येहन रिप्लाई करता है कि तुम जिस भी कोने में होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। येहन से एक प्रॉमिस लेती है कि वो एक काइंड हार्टेड राजा बनेगा, ना कि एक टायरेंट किंग। और एक दूसरे के साथ बिताए हुए ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स वो फिर से अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर लेता है और मिनिस्टर को बताता है कि मैं फ्यूचर में कभी ना कभी जियोंग को ये डिश बनाकर जरूर खिलाऊंगा। जियोंग अपने रूम के बाहर उदास बैठी हुई थी। गिलखम उसके पास आकर पूछती है क्या हुआ दीदी, आप सैड क्यों हो। गिलखम को जियोंग बोलती है अगर मैं वापस चली जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या। गिलखम बोलती है नहीं, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। जियोंग बोलती है पहले तो बड़ा बोल रही थी कि दीदी मैं आपके साथ चलूंगी जहाँ भी आप मुझे ले चलो, और तभी वहाँ पर एक शूटिंग स्टार नजर आता है और दोनों विश मांगते हैं। जियोंग तो एज यूजुअल येहन की वेलबींग की विश करती है। नेक्स्ट डे किचन में राजमाता के बर्थडे की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर शेफ मेंग और इम बताते हैं जियोंग को कि राजमाता आजकल मीट डिशेस नहीं खा रही हैं। जियोंग फिर से अपना कमाल दिखाती है और मीट की जगह सोयाबीन्स यूज कर लेती है। जिमयोंग राजमाता को विश करते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तभी वहाँ पर कांगमुकजू फोर्सफुली राजमाता के रूम में एंटर हो जाती है। छोटी रानी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। राजमाता भी कांगमुकजू को बोलती है कि अभी जिमयोंग पॉइजन केस में तुम्हें अभी क्लियर चिट नहीं मिली है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आना सही नहीं है। जेसन और उसके पार्टनर्स ने आज कुछ बड़ा प्लान कर ही लिया था, आज उनके एक्शन लेने का टाइम था, जिसके लिए वो आज ही रिवील करने वाला था कि येहन की मॉम की जान लेने के पीछे किस किस का हाथ है, जिससे वो गुस्सा होकर खुद ही अपनी फैमिली को अपने हाथों से मार डालेगा, जिससे येहन को राजा की पोस्ट से हटाना इजी हो जाएगा। फिर जेसन भी राजमाता को बर्थडे विश करने जाता है। वो वहाँ पर फूल्स की तरह बिहेव करता है। राजमाता उसे कहती है तुम्हारी वजह से हम मिंग्स के साथ कॉम्पिटिशन हारने ही वाले थे, इसलिए तुम्हें अब अपने किचन इंस्पेक्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। इसके बाद राजमाता की बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर खाना सर्व करते वक्त जियोंग के कपड़ों से एक पोटली गिर जाती है। गिलखम पूछती है ये पोटली में क्या है। जियोंग उसे छीन लेती है और आज तो मैं बाल बाल बच गई, ये तो मैंने महाराज के लिए स्पेशल चॉकलेट्स बनाए हैं। क्योंकि जियोंग और येहन का रिलेशन अभी सीक्रेटिव था। परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। राजमाता जब टेस्ट करती है उन्हें वो कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत जियोंग को अपने पास बुलाती है। जियोंग उन्हें बताती है राजमाता मुझे पता चला आप आजकल मीट नहीं खा रही हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए मीट रिप्लेस करके सोयाबीन्स को यूज किया है। जिसके बाद राजमाता जियोंग के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। सारी परफॉर्मेंसेस कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी गोंगिल के डांस की, जिसमें उनके साथ येहन भी ज्वाइन करता है। येहन को डांस करता हुआ देखकर जियोंग और राजमाता तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि कितना बदल गया है येहन। जियोंग भी सोचती है अगर महाराज ऐसे ही रहेंगे तो वो कभी भी क्रूअल और टायरेंट किंग नहीं बनेंगे। तभी येहन का इंस्पेक्टर वहाँ पर एक बॉक्स लेकर पहुंच जाता है और उसे जेसन ने ब्लैकमेल करके वहाँ पर भेजा होता है। योग उसे एंटर करने नहीं देता, लेकिन येहन उसे देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। येहन को इंस्पेक्टर वो बॉक्स देते हुए कहता है महाराज ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे छुपा कर रखे गए थे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो भी आप ढूंढ रहे थे, और ये है आपकी नानी माँ क्योंकि मेंटली अभी स्टेबल नहीं है। येहन तो अपनी नानी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो सोंगजे को सबको रीड करके सुनाने को बोलता है वो डॉक्यूमेंट्स, और उसे पता चल जाता है इन सब के पीछे और कोई नहीं राजमाता, और उन्होंने ही येहन के फादर को बोलकर उसकी मदर को पॉइजन देकर मारने को कहा था। ये सुनकर येहन अपनी तलवार निकाल लेता है। जियोंग उसे रोकने की कोशिश करती है कि महाराज ऐसा मत करिए। येहन अपनी राजमाता से पूछता है कि दादी माँ क्या आपने ये सब किया है। दादी माँ बोल देती है हाँ ये सब हमने किया है। तभी येहन की नानी माँ उसे उसकी माँ के ब्लड स्टेन वाला कपड़ा दिखा देती है, जिसके बाद वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जियोंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। येहन बोलता है तुम दूर हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और उस पर तलवार तान देता है। जियोंग बोलती है मुझे मतलब है क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। येहन बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं अपने माँ के कातिलों को ऐसे ही जाने दूं? और जियोंग को साइड करके राजमाता की तरफ तलवार लेकर बढ़ने लगता है। तभी जियोंग को ख्याल आता है कि क्यों ना नानी माँ को वो चॉकलेट खिलाए, जिससे हो सकता है वो अपने सेंसेस में आ जाए, और वो उन्हें चॉकलेट खिला देती है। राजमाता येहन को बोलते हैं क्या तुम सच में अपनी दादी माँ की जान लेना चाहते हो। येहन जैसे ही अटैक करने लगता है उन पर नानी माँ बोल पड़ती हैं कि तुम्हारी माँ की लास्ट विश थी कि तुम एक काइंड हार्टेड राजा बनो और अपनी माँ की इनोसेंस का प्रूफ ढूंढो। ये सुन के येहन मानो टूट जाता है। उसका सारा गुस्सा उसके आंसुओं से निकलने लगता है और वो रोता रोता वहाँ से चला जाता है। जियोंग उसके पास जाकर उसे संभालती है और कहती है महाराज प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, आप वही बनिए जो आपकी माँ चाहती थी। येहन पूछता है क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो। जियोंग बोलती है हाँ आपके साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे भी बुरा लगता है, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। जेसन को अपने प्लान चौपट होने की वजह से जियोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोल रहा था अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं,
नहीं, सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन सोंगजे उसकी ये सब बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन का एक सोल्जर आ जाता है और वो जेसन को बेहोश कर देता है। जियोंग येन से बात करती है कि महाराज ये सब बहुत अजीब लग रहा है, पहले जिम योंग की पॉइजनिंग केस में आपको फंसाने की कोशिश की गई और आज फिर से आपको उकसाने की कोशिश की गई, बिल्कुल राजमाता के बर्थडे वाले दिन। और तभी उसे याद आता है बाइतांगलोंग ने उसे जो मैसेज दिया था, कभी कभी चीजों के किनारे साफ साफ नजर नहीं आते और संकट के समय में कुंडी को चेक करके सोना चाहिए, बट दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता। जियोंग किचन में आकर सबको बोलती है कि आज राजमाता के साथ येहन रॉयल डिनर करने वाला है, चलो उसकी तैयारियां करते हैं। और दूसरी तरफ सोंगजे का फादर उसे ढूंढ रहा होता है और तभी वो जेसन की प्लानिंग सुन लेता है। तभी जेसन भी लाइक इसका तो गेम बजाना पड़ेगा और वो उसे मार देते हैं। गोंगिल दूर से ये सब देख रहा होता है। फिर जेसन अपने सोल्जर्स को जियोंग को किडनैप करने का बोल देता है। किचन में जियोंग को सोल्जर्स किसी बहाने से बाहर बुलाते हैं और उसे बेहोश करके किडनैप करने की कोशिश करते हैं, बट तभी गोंगिल आ जाता है और उनके साथ फाइट करके जियोंग को अपने साथ ले जाता है। सुयोक आकर येहन को एक लेटर देता है सोंगजे के नाम का, जिसमें लिखा होता है महाराज तुरंत सोलगोजी जंगल में आइए, यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। और तभी जेसन का एक पार्टनर आकर येहन को बताता है कि जियोंग को किडनैप करके जंगल ले गए हैं। ये सुनते ही येहन सुयोक और अपनी टीम के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। येहन के महल से बाहर जाते ही जेसन येहन का गेटअप करके राजमाता के रूम में जाता है और उन्हें बोलता है आपको निकासित की गई हुई रानी के बेटे को राजा नहीं बनाना चाहिए था, राजा तो मुझे बनाना चाहिए था, और राजमाता की जान ले लेता है। फिर जेसन के ट्रेन सोल्जर्स पूरे महल को घेर लेते हैं और सब जगह अफरा तफरी और लड़ाई का माहौल था। जेसन एक एक करके महल में सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ येहन सालकोजी जंगल में सोंगजे को ढूंढ लेता है। सोंगजे को बंधा हुआ देखकर वो तुरंत उसे खोलने की कोशिश करता है। सोंगजे उसे बताता है ये सब जेसन का क्या डरा है महाराज, ये एक ट्रैप है, आप प्लीज जल्दी यहाँ से निकल जाइए। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। जेसन के सोल्जर्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए सोंगजे येहन को धक्का मार देता है और येहन पर छोड़े गए सारे तीरों को अपने सीने पर ले लेता है। और जिसे हम स्टार्टिंग में विलन समझ रहे थे वो तो असल में राजा का वफादार निकला। महल के एक दरवाजे पर लाकर गोंगिल जियोंग को बोलता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुम्हारी जान को खतरा है। जियोंग पूछती है हुआ क्या है। गोंगिल बोलता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है महल में अटैक हुआ है और तुम्हें यहाँ से अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। जैसे ही जियोंग वहाँ से भाग रही होती है, जेसन के बंदे उस पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं। जियोंग उन्हें देखकर समझ जाती है कि अब विद्रोह होने वाला है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।